मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। शांति विधाता श्री शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रंथादिदासी तत्वार्थ सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामिराजों की जय। कल हमने अंतिम जो सूत्र पढ़ा था, सूत्र नंबर 15, अवग्रहेहा वाय धारणा, अर्थात अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, यह चार जो है मति ज्ञान के भेद हैं। अभी हम मति ज्ञान के 336 भेदों को समझेंगे। मति ज्ञान के 336 भेद किस प्रकार से होते हैं, इसीलिए यह सूत्र भी लेना आज अनिवार्य है। आज के क्रम में सूत्र नंबर 16 का उच्चारण करते हैं। बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रितानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। पदच्छेद देखें। बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। अर्थ होगा बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त और ध्रुव। अंतिम है सेतराणाम, इसका अर्थ होगा विपरीत अथवा विलोम शब्द अथवा इसके उल्टे। क्या होगा, इनके उल्टे क्या होंगे? बहु का एक, बहुविध का एक विध, क्षिप्र का अक्षिप्र, अनिश्रित का निश्रित, अनुक्त का उक्त और ध्रुव का अध्रुव। इस प्रकार से यह 12 भेद जो हैं, यह 12 भेद भी मति ज्ञान के होते हैं। कौन से 12? बहु एक, बहुविध एक विध, क्षिप्र अक्षिप्र, अनिश्रित निश्रित, अनुक्त उक्त, ध्रुव और अध्रुव। यह 12 भेद मति ज्ञान के हुए। इनके अर्थ को समझते हैं। तो सबसे पहला जो भेद है वह है बहु। बहु का अर्थ होता है बहुत पदार्थ। इसका विपरीत जो है वह है एक, अर्थात एक पदार्थ। तो जिससे बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान हो वह बहु, जिससे एक पदार्थ का ज्ञान हो वह एक। तीसरा जो है वह है बहुविध, अर्थात जिससे बहुत प्रकार के पदार्थों का ज्ञान हो। इसका विपरीत है एक विध, अर्थात जिससे एक प्रकार के पदार्थ का ही ज्ञान होता है। क्षिप्र, तीव्र गति से जाते हुए पदार्थ का ज्ञान हो जाना, अर्थात जिससे तीव्र गति से जाते हुए पदार्थ का ज्ञान होता है वह क्षिप्र कहलाता है। अक्षिप्र, मंद गति से जाते हुए पदार्थ का ज्ञान होना, यह अक्षिप्र कहलाता है। अगला है अनिश्रित। अनिश्रित का अर्थ होता है गूढ़। इसकी परिभाषा होगी किसी पदार्थ का एक देश देखकर संपूर्ण पदार्थ का ज्ञान हो जाना। इसका विपरीत जो है वह है निश्रित। इसकी परिभाषा होगी किसी पदार्थ का संपूर्ण भाग देखकर ही संपूर्ण का ज्ञान होना। अगला है अनुक्त। इसका अर्थ होगा बिना कहे हुए बात को समझ जाना, अर्थात बात का ज्ञान हो जाना, यह अनुक्त। इसका जो विलोम है वह है उक्त। इसकी परिभाषा बनेगी संपूर्ण बात सुनकर ही उसका ज्ञान होना। अंतिम है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ होगा किसी वस्तु का ज्ञान अधिक समय तक रहना, अथवा अचल अथवा बहुत समय तक ज्ञान रहना, अथवा स्थायी ज्ञान रहना। इसका विपरीत जो है अध्रुव,
अध्रुव की परिभाषा होगी किसी समय किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का क्षणिक ज्ञान होना, कम समय के लिए ज्ञान होना, यह जो है यह अध्रुव कहलाता है। इस प्रकार से यह जो 12 पदार्थ हैं यह भी मति ज्ञान के भेद हैं। इन 12 पदार्थों के द्वारा भी, इन 12 के द्वारा भी मति ज्ञान को जाना जाता है। इन्हें उदाहरण के माध्यम से समझें तो बहु में जैसे कोई वस्तु है, फल आदि आए हैं और केवल एक फल है और वह फल आया है आम का, और उसमें बहुत आम रखे हुए हैं, तो यह तो जो हुए बहुत हुए। और एक में केवल एक आम जो फल है वह रखा हुआ है, यह एक हुआ। बहुविध में अनेक प्रकार के जैसे फल आए हैं, लेकिन फल में आम भी है, पपीता भी है, आदि अनेक फल हैं, तो वह बहुविध कहलाएगा, अर्थात विविध विविध प्रकार की वस्तुएं। और एक विध में एक प्रकार का पदार्थ, अर्थात पपीता है, अब उनकी संख्या कितनी भी हो सकती है। क्षिप्र में तीव्र गति से जाते हुए पदार्थ का ज्ञान, जैसे कोई घोड़ा दौड़ता हुआ निकल गया और उसका हमने क्या कर लिया, ज्ञान कर लिया। एक हम रेल के डिब्बे में बैठे हैं और रेल के डिब्बे से हमारी भी ट्रेन चल रही है, उधर से भी ट्रेन आ रही है और इधर से भी गति तेज है, उधर से भी गति तेज है, फिर भी हमारे लिए ज्ञान हुआ कि अभी एक दूसरी ट्रेन निकल चुकी है। यह हुआ क्षिप्र। अक्षिप्र जैसे कछुआ जैसे चाल है, कछुआ चल रहा है, कछुआ हमारे सामने से निकल गया, उसका ज्ञान होना, यह है अक्षिप्र। अगला जो है वह है अनिश्रित। अनिश्रित को हम समझेंगे, एक तालाब में एक हाथी है, उसकी केवल हमें सूंड दिख रही है, लेकिन उस सूंड को देखकर ही हमें अनुमान लगा लेंगे कि यह जो है यहाँ हाथी है। तो एक देश को देखकर, अर्थात कुछ पदार्थ को देखकर संपूर्ण का ज्ञान हो जाना। इसका जो विपरीत है वह है निश्रित, अर्थात संपूर्ण प्रकट रूप भाव होना। तो जैसे वही हाथी एक रास्ते पर जा रहा है और उसे देखकर उसका ज्ञान होना, अर्थात पूरे हाथी को देखकर ही पूरे हाथी का ज्ञान होना, यह जो है यह है निश्रित। अगला है अनुक्त, बिना कही हुई बातों को सुनना, अथवा इशारे से जैसे हम कोई बातें करते हैं तो वह बिना कही हुई होती हैं, परंतु इशारा कर दिया जाता है कि इस प्रकार की जो बात है। अथवा जैसे हम घर पे ही देखते हैं, कहीं कोई छोटा बालक मस्ती कर रहा है, उसे आंखें दिखा दी जाती हैं और आंख केवल दिखा देते हैं तो वह शांत बैठ जाता है। तो बिना कहे हुए उसे उस बात का ज्ञान हुआ, यह क्या हुआ, अनुक्त। और उक्त जब वही बालक नहीं समझता है तो उसे बहुत तेज डांट दिया जाता है, और जब वह डांटने पर जब वह समझता है तब वह कहलाता है उक्त, अर्थात पूर्ण बात का कह देना यह उक्त है। आमने सामने जो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं वह उक्त है। अंतिम है ध्रुव। ध्रुव अर्थात अचल, अर्थात बहुत समय तक ज्ञान रहना। जैसे हमें किसी वस्तु का ज्ञान हुआ, एक हमने पेड़ लगाया और पेड़ को हमने देखा और वह हम प्रतिदिन देखते हैं और हमें पता है यह पेड़ है, और यह हमारे लिए जब तक वह पेड़ है, जब तक में यह ज्ञान रहेगा कि यह पेड़ लगा हुआ है, यह आम का पेड़ लगा हुआ है, तो यह जो ज्ञान होगा वह बहुत समय तक के लिए होगा। तो यह तो हो गया ध्रुव। अध्रुव का अर्थ होता है क्षणिक। क्षणिक में जैसे बादल आए और बादल जब आए तो हमें ज्ञान हुआ कि अब बादल आ चुके हैं और पानी की वर्षा होगी। तो इस प्रकार का जो हमें ज्ञान हुआ वह क्षणिक हुआ। क्यों? क्योंकि बादल आए हैं, पानी बरसेगा, जब तक हमें बादल का ज्ञान रहेगा, और बादल जब चले जाएंगे हम बादल को भूल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो ज्ञान होता है वह अध्रुव होता है। इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ हुआ। अगला जो सूत्र है वह है, उच्चारण करें, अर्थस्य। संधि विच्छेद देखें,
एक ही पद है अर्थस्य, अर्थात अर्थ के अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, यह चारों भेद होते हैं। अथवा उपर्युक्त जो 12 भेद हैं वह पदार्थ के हैं। यह भी इस सूत्र का अर्थ देखने को मिलता है। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ भी हमने समझा। अगले सूत्र को हम उच्चारित करते हैं। व्यंजनस्यावग्रह, ये पदच्छेद देखें। व्यंजनस्य अवग्रह, अर्थात व्यंजन का अवग्रह ही होता है। सबसे पहले तो परिभाषा व्यंजन की जानना पड़ेगी। व्यंजन किसे कहते हैं? तो अस्पष्ट जो शब्द आदि हैं उनका ज्ञान होना वह व्यंजन कहलाता है। अस्पष्ट शब्द आदि कैसे? जैसे हम बाजार में गए, कोलाहल हो रहा है, बहुत शोरगुल हो रहा है, परंतु वहाँ जो शब्द होते हैं उन शब्दों में कुछ शब्द तो हमें स्पष्टतया सुनाई देते हैं, परंतु इतने कोलाहल में अनेकों शब्द होते हैं तो उनमें हमें कुछ सुनाई भी नहीं देते हैं। परंतु कुछ जो शब्द होते हैं वह ऐसे शब्द होते हैं जो हमें अस्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं। जैसे हम कई बार ऐसा होता है कि हम बाजार में खड़े हैं, किसी ने आवाज़ लगाई और हमें ऐसा लगता है जैसे कोई हमें आवाज़ दे रहा है। तो यह जो होगा, यह क्या होगा? व्यंजन होगा। इस सूत्र में व्यंजनावग्रह की चर्चा हो रही है। व्यंजनावग्रह अवग्रह का भेद है। अवग्रह के 2 भेद होते हैं, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह कहते हैं अस्पष्ट पदार्थों के अवग्रह को व्यंजनावग्रह तथा स्पष्ट पदार्थों के अवग्रह को अर्थावग्रह कहा जाता है। अस्पष्ट पदार्थ, उदाहरण में बाजार का कोलाहल। स्पष्ट पदार्थ, 2 व्यक्ति आमने सामने बातचीत कर रहे हैं, वह स्पष्ट ज्ञान होगा। इस प्रकार से हमें इस सूत्र को समझना चाहिए। अगला जो सूत्र है उसका उच्चारण करेंगे। न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, पदच्छेद देखें। न चक्षु अनिंद्रियाभ्याम, अर्थ होगा न अर्थात नहीं होते हैं, चक्षु और चक्षु अर्थात चक्षु, अनिंद्रियाभ्याम, अनिंद्रिय का अर्थ बताया था मन, मन को अनिंद्रिय कहते हैं। तो मन और चक्षु नहीं होते हैं। किसके नहीं होते हैं? तो यहाँ वर्णन चल रहा है व्यंजनावग्रह का। तो पूर्व शब्द से व्यंजनावग्रह जो है यहाँ ग्रहण हो जाएगा। तो व्यंजनावग्रह के चक्षु और मन नहीं होता है। इस प्रकार से संपूर्ण अर्थ होगा चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता है। इस प्रकार से संपूर्ण अर्थ इसका बनेगा। अब यहाँ मति ज्ञान का वर्णन समाप्त हो रहा है। अगले सूत्र से श्रुति ज्ञान का वर्णन प्रारंभ होगा। तो इस सूत्र से के पीछे के जो 5 सूत्र हैं, अर्थात अवग्रह या वाय धारणा से इस सूत्र तक हमें 336 भेदों को जानना है। मति ज्ञान की जो 336 भेद होते हैं, इसमें अवग्रह, ईहा, अवाय धारणा, बहुविध आदि। अर्थस्य में अर्थावग्रह यहाँ से ग्रहण हो सकता है। व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजनावग्रह। न चक्षु अनिंद्रियाभ्याम, व्यंजनावग्रह चक्षु और मन के द्वारा नहीं होता है। जो है 5 सूत्र हैं, इन्हीं के माध्यम से अब हम 336 भेदों को जानेंगे। सबसे पहला जो सूत्र था अवग्रह, ईहा, वाय, धारणा। इससे अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, यह जो 4 हैं, यह क्या है? मति ज्ञान के भेद हैं। इसके पश्चात जो सूत्र था बहुविध आदि। तो यह जो सूत्र है, इसके जो 12 प्रकार के इसमें भेद कहे थे, यह 12 अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा इनके होते हैं। तो 12 से 1 का गुणा करेंगे, 12 गुणा 1 बराबर 12।
तो इन सभी के 12 हो गए। अब सबसे पहला जो है वह है अवग्रह। इसके 2 भेद हैं। अब जो इसका दूसरा भेद है वह है अर्थावग्रह। अर्थावग्रह किससे होता है? तो अर्थावग्रह के पहले तो हमने 12 भेद देख ही लिए, बहुविध आदि, इसके 12 भेद हो गए। अब यह 5 इंद्रिय और मन 6 से होता है, तो 12 में 6 का गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। इस प्रकार से इसके 72 हो जाएंगे। शेष इहा, अवय और धारणा भी 5 इंद्रिय मन की सहायता से होते हैं। इसमें भी बहुविध आदि भेद हो चुके थे, तो 12 वो और 6 5 इंद्रिय और 1 मन, इनका गुणा करने से 72 भेद हो जाएंगे। जब चारों को जोड़ेंगे, अर्थावग्रह, इहा, अवय और धारणा, इन चारों का जब जोड़ करेंगे तो 72 + 72 + 72 और + 72, इस प्रकार कुल 288 भेद हो जाएंगे। रहा सबसे पहला व्यंजनावग्रह। तो व्यंजनावग्रह के जो हैं चक्षु और मन से न होने के कारण उस 12 चौक 48 भेद हुए थे। तो 48 + 288 = 336 भेद जो हैं यह मति ज्ञान के जानना चाहिए। इस प्रकार 336 भेद हुए। अब जो आज का अंतिम सूत्र है, सूत्र नंबर 20 का उच्चारण करते हैं। श्रुतम मतिपूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। पदच्छेद देखें। श्रुतम मतिपूर्वम द्वय अनेक द्वादश भेदम, इस प्रकार से इसका पदच्छेद होगा। अर्थ देखें तो श्रुतम अर्थात श्रुत ज्ञान, मति अर्थात मति ज्ञान, पूर्वम अर्थात पूर्वक, द्वय अर्थात 2, अनेक अर्थात अनेक, द्वादश अर्थात 12 और भेदम अर्थात भेद। संपूर्ण अर्थ बनेगा श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसके 2, अनेक और 12 भेद होते हैं। इस प्रकार इसका संपूर्ण अर्थ होगा। श्रुत ज्ञान की परिभाषा जो बनेगी वह बनेगी श्रुत ज्ञान, जो मति ज्ञान पूर्वक होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ 2, अनेक और द्वादश भेद कौन से हैं? तो इन्हें भी जानते हैं। 2 भेद तो जो हैं, सबसे पहले अंगवाह और दूसरा अंग प्रविष्ट। अंगवाह के अनेक भेद हैं, तो यहाँ अनेक, और द्वादश जो हैं अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। अंग प्रविष्ट में कौन से? आचारांग, सूत्रकृतांग आदि, जो हम सरस्वती पूजन में भी पढ़ते हैं। वह जो 12 भेद हैं वह किसके हैं? वह अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। इस प्रकार से 2 अर्थात अंगवाह और अंग प्रविष्ट, अनेक अर्थात अंगवाह के अनेक भेद हैं, अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं, द्वादश अर्थात 12 भेद हैं। तो इसके कौन से हैं? आचारांग, सूत्रकृतांग आदि जो भेद हैं वह अंग प्रविष्ट के भेद हैं। इस प्रकार आज हमने 5 सूत्रों को पढ़ा। बहुविच्छ प्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम श्रुतम मतिपूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। इन 5 सूत्रों को हमने आज अच्छे से जाना। मति ज्ञान के 336 भेदों को भी हमने आज समझा। यदि आपकी इस संदर्भ में कोई भी जिज्ञासा है तो आप हमें अवश्य भेजें, आपकी जिज्ञासा का समाधान किया जाएगा। आप अपनी जिज्ञासा YouTube चैनल पर ही कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर भी आप हमें भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।